हमें बोला जाता है कि मिडिल क्लास वेल्थ क्रिएशन का एक गारंटीड चीट कोड है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी। कल्चरल नैरेटिव बिल्कुल लाउड और क्लियर है। आप हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा ऑटोमेट करते हो, मैथ को अपना काम करने देते हो और 20 साल बाद आप एक मिलियनेयर बनकर उठते हो। बट ये 20 साल का ऑटोमेटेड वादा बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है लोगों के रियल बिहेवियर से। सेट एंड फॉरगेट करने के बजाय रिटेल इन्वेस्टर्स रोज के मार्केट हाइप को देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म नॉइस पर कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। इस ग्राफ को देखो जो एसआईपी इनफ्लोज और क्लोजर्स को ट्रैक करता है। ब्लू लाइन नए अकाउंट्स में मैसिव सर्ज दिखाती है, बट इसको इंटरसेक्ट करती हुई ये मैसिव रेड स्पाइक सच्चाई बताती है। 2024 से 2025 के साइकिल में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एक्चुअली 100% क्रॉस कर गया। इसका मतलब नए प्लान्स खुलने से ज्यादा पुराने इन्वेस्टमेंट प्लान्स टर्मिनेट हो रहे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से मैथ फेल हो जाता है। जैसे ही पहला 10% मार्केट करेक्शन का साइन दिखता है, पैनिक शुरू हो जाता है। डेटा दिखाता है कि वास्ट मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स पहली 2 साल के अंदर ही अपनी इक्विटी फंड्स को कंप्लीटली अबैंडन कर देते हैं। ये 20 साल का कंपाउंडिंग ड्रीम एक बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग डिवाइस है। ये आपसे पैसे डिपॉजिट करवाता रहता है, जबकि सिस्टम के मैकेनिकल फ्लॉज को पूरी तरह छुपा देता है। हमें एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल ऑडिट करना होगा कि आखिर आपका पैसा जाता कहां है। ऑडिट की शुरुआत इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से करते हैं। बहुत से लोग अपने म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली एक फ्रेंडली बैंक मैनेजर या लोकल एजेंट के थ्रू खरीदते हैं, ये सोचकर कि फाइनेंशियल एडवाइस और सेटअप बिल्कुल फ्री है। फाइनेंस में कॉस्ट को चुपके से बैकएंड पर टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर के थ्रू जोड़ दिया जाता है। ये वो एनुअल परसेंटेज है जो फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। अगर आप डेटा देखें तो रेगुलर प्लान्स जो एजेंट्स बेचते हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान्स जो आप खुद खरीद सकते हैं से कंसिस्टेंटली 1% ज्यादा होता है। ये डायनामिक लाइन चार्ट एक बेसलाइन सिनेरियो दिखाता है। यहाँ एक डायरेक्ट प्लान यूज करने पर 50 लाख रुपए की पोर्टफोलियो का अनइंटरप्टेड 10 ईयर ग्रोथ कर्व है। अब हम एक दूसरी लाइन ऐड करते हैं जो रेगुलर प्लान के अंदर एग्जैक्ट उसी फंड को रिप्रेजेंट करती है। वो 1% कमीशन फी एक कांस्टेंट डेली ड्रैग की तरह काम करती है। वक्त के साथ नीचे वाली लाइन आपकी एक्चुअल ग्रोथ पोटेंशियल से अग्रेसिवली अलग होती जाती है। सिर्फ एक डेकेड में मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो छोटा सा दिखने वाला 1% फी आपके रिटर्न्स में से सीधी 8 से 12 लाख रुपए निकाल लेता है। एजेंट आपको 12 लाख की वैल्यू नहीं दे रहा है। ये साइलेंट डेली एक्सट्रैक्शन सिर्फ एक स्ट्रक्चरल पेनल्टी है जो आप अपनी फाइनेंशियल इग्नोरेंस के लिए पे करते हो। ऑडिट में अगला नंबर है इंडस्ट्री का सबसे फेवरेट हिस्टोरिकल सेल्स पिच। हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाया जाता है कि सेंसेक्स 1992 में रफली 2500 से बढ़कर 2024 में 78,000 हो गया। ये आपके पैसे का 30 टाइम्स है, 30x। बट ये टॉप लाइन नंबर एक वैक्यूम में काम करता है। ये इन्फ्लेशन को बिल्कुल इग्नोर करता है, वो साइलेंट मैक्रो इकोनॉमिक फोर्स जो इसी एग्जैक्ट टाइमलाइन पर आपके पैसे की एक्चुअल परचेजिंग पावर को कॉन्स्टेंटली कम करती रही। देखो इस 30x ग्रोथ दिखाने वाले टावरिंग बार चार्ट का क्या होता है जब हम हिस्टोरिकल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा के साथ मैथ को एडजस्ट करते हैं। बार वायलेंटली छोटा हो जाता है। आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर 30 से मल्टीप्लाई नहीं हुई, ये 3.8 से मल्टीप्लाई हुई। इंडस्ट्री एक 11.2% का नॉमिनल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मार्केट करती है, पर आपकी रियल वेल्थ सिर्फ साल के 4.5% पर बढ़ रही है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग कोई ऐसा मैजिक नहीं है जो मिलियनेयर्स बनाता है। ये एक डेस्परेट मैथमेटिकल नेसेसिटी है जो सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को जिंदा ना खा जाए। उसी इन्फ्लेशन कर्व को बीट करने के लिए रिटेल मनी अभी हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड्स में फ्लड हो रहा है, 30 से 40% शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के चक्कर में। बट छोटी कंपनीज का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो होता है। इस डेंजर को समझते हुए रेगुलेटर्स ने रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स को एक स्ट्रेस टेस्ट करने पर मजबूर किया। उन्हें पब्लिकली कैलकुलेट करना था कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए और सब एक ही वक्त पर अपना पैसा वापस मांगे तो क्या होगा। ये ग्रिड एक मेजर स्मॉल कैप फंड जैसे क्वांट के पोर्टफोलियो को स्ट्रेस टेस्ट कंडीशंस के अंदर रिप्रेजेंट करता है। इन ब्लॉक्स को डिलीट करना मतलब एसेट्स को सेल ऑफ करना है। डेटा प्रूव करता है कि उन्हें अपनी 50% होल्डिंग्स को लिक्विडेट करने में ही पूरे 22 दिन लगेंगे। अगर हम 2008 क्रैश जैसा कोई सडन फ्रीज एक्सपीरियंस करते हैं तो आप एक जलते हुए थिएटर में फंस गए हो और एग्जिट डोर्स पर होपलेसली जैम लगा हुआ है। इन हाई रिटर्न एनवायरनमेंट्स में इंस्टेंट लिक्विडिटी का वादा एक सिस्टेमिक इल्यूजन है।
ये मैकेनिज्म ठीक तभी टूटता है जब आपको कैश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रेगुलेटर्स पहले ही इसका मैथ लगाने में लगे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी एक्टिवली इन सिस्टेमिक इल्यूजन्स को समझ रही है और इकोसिस्टम पर क्रैकडाउन कर रही है। नए रूल्स के मुताबिक रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे ब्रोकर्स पर अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर करने का स्ट्रिक्ट बैन है। सोशल मीडिया व्यूज के लिए रिस्की फंड्स का हाइप क्रिएट करने का एरा सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है। आपका एसआईपी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही यूजफुल हिस्सा है। ये एक न्यूट्रल टूल है। ये कोई मैजिक मशीन नहीं है जो एक्चुअल फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत को रिप्लेस कर दे। इसका ऑपरेटर मैनुअल स्ट्रिक्ट है। कमीशन ड्रैग को खत्म करने के लिए आपको अपना पैसा डायरेक्ट प्लान्स के थ्रू राउट करना होगा। इन्फ्लेशन के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना होगा। इलिक्विड स्मॉल कैप फंड्स में अपना एक्सपोजर लिमिट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मार्केट गिरे तो आपको अपना पैनिक कंट्रोल करना होगा। वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको मार्केटिंग हाइप को खरीदना बंद करना होगा, डेटा को देखना होगा और मैथ के बेसिस पर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा।